ऑलराइट, बाय नेचर मुझे लगता है कि ये जो ज़ोडिएक साइन है काफ़ी क्रिएटिव होता है एंड बहुत बहुत डीप इंसान होते हैं ये। और इनके गट इंस्टिंक्ट्स तो बहुत ही कमाल के होते हैं। पता नहीं समहाउ आई फील दैट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव आपने फील अभी तक नहीं किया है तो डेफिनिटली अब इसके बाद फील करने लायक कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ये आज का हमारा आखिरी ज़ोडिएक साइन है। पाइसेंस हम तैयार है 2023 कैसा होगा डॉक्टर संदीप कोचर से जानने के लिए आपका? बिल्कुल अंतरा। और ये तो पाइसेन है, पानी है, फिश है, जहाँ फिश पानी में रहती है। और मैंने इनके लिए लिखा था कि मैंने सीखा है पानी से हर हालात में ढल जाना। मैंने सीखा है पानी से कि हर हालात में ढल जाना, और ये भी सीखा हालातों से अपना रास्ता खुद बनाना। तो Piscean, they become wise with their journey. They learn things really fast, and that is how they are supposed to be the most wise zodiac sign. एंड इस समय जो जुपिटर है, जो पाइसन का लॉर्ड है, वो पाइसन के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है। और पिछले मैं कहूंगा कि ये गुरु का 1 साल का ट्रांजिशन होता है अप्रैल 2022 से, या अभी तक किसी ने जिसने भी शादी नहीं की है उसके लिए अभी भी 4 महीने बचे हैं। दे कैन गेट मैरिड बिकॉज ऐसा मौका फिर 12 साल बाद आने वाला है। तो आई थिंक एनीवन हु इज विलिंग टू गेट मैरिड एंड दे आर अनमैरिड, दे कैन गो फॉर इट। रेड फ्लैग लगा दिया आपने यहाँ पे उनके लिए। हाँ। नहीं, मतलब ठीक है, alternate year में then again they will get an opportunity। बस what I'm saying is every 12 years के बाद जब जुपिटर आपके खुद के मून साइन के ऊपर आया है, खुद के घर पर आया है, it is a very comfortable state, and a lot of Piscean will also try to upgrade their knowledge and skills, so they might go for higher education if they are really willing to do so। Saturn उनके ऊपर बहुत मेहरबान रहा पिछले 2.5 साल से, because 11th हाउस में Saturn का ट्रांजिशन चल रहा था। तो अगर आपको मैंने 7.5 एक वर्ड यूज किया था, तो Piscean की भी 7.5 जनवरी में शुरू होने वाली है 17 के बाद, जब Saturn will go to Aquarius। But again I will tell you कि they don't need to worry about it। Okay। Because anyways they are wise people, they can handle more things, they are multitasker because of their wisdom and knowledge। So ये जो added responsibility है, definitely it will help them to elevate in their own style। एक हिदायत उनको मैं देना चाहता हूँ कि नवंबर ऑनवर्ड, देखिए अप्रैल से नवंबर तक जुपिटर एंड राहु दे विल बी टुगेदर, जिसके वजह से ग्लोबल रिसेशन आ रहा है। 2008 और 9 जब आया था लास्ट टाइम, तब भी ये सिनेरियो था। तो दैट इज द रीजन ये इकोनॉमिकल इट इज अ लो स्टेट। तो ये राहु विल कम ओवर देयर मून साइन पाइसेन। सो ये वाला साल तो गुजर जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको नवंबर ऑनवर्ड देन यू हैव टू टेक लॉट ऑफ थिंग्स इन योर स्ट्राइड। एक्सेप्टेंस बढ़ाइए, मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बनाइए, सो दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, सेट दैट नथिंग कैन इम्पैक्ट यू। ये बात अगर उन्होंने मेरी मान ली तो देन देयर इज नो चैलेंज। वाह 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 वाह। संदीप जी, सबके बारे में हमने जान लिया। नाउ आई थिंक इट्स टाइम लाइक ओवरऑल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2023 में इफ यू हैड टू टेल अस 3 थिंग्स व्हिच इज लाइक टोटली लुक फॉरवर्ड टू एंड यू नो बड़े चलो जवान, और 3 चीज जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा ध्यान रख लेना आप यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या जी होगा? बिल्कुल। जैसे बिल्कुल मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा था, ये सब नंबर 7 है, केतु का नंबर है, केतु फ्रस्ट्रेट कर सकता है। तो उसके लिए 3 चीज जो आपको करनी चाहिए, और ये ग्लोबल रिसेशन वाला एक सिनेरियो भी बना हुआ है, चैलेंजेस हैं। तो आप क्या करिए, पहला जो करना चाहिए वो है एक्सेप्टेंस को बढ़ा लीजिए। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अगर आपने बढ़ाया तो एक्सपेक्टेशन भी कम कर लीजिए साथ साथ। और ये इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा? तीसरा पॉइंट, मेडिटेशन। तो 2023 में अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन मैंने कभी नहीं किया, हमसे ना हो पाएगा, 2023 इज अ टाइम, इज अ ईयर। अगर आपने मेडिटेशन को लाइफ का पार्ट बना लिया, यू विल बी सॉर्टेड। और 3 चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ, डोंट ट्राई टू डू समथिंग फनी। जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट है, मतलब रिस्क मत लीजिए, नो रिस्क, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अननेसेसरी कोई जॉब चेंज करने की कोशिश मत करिए। तो कभी कभी एक्सेप्टेंस ही तो है, तो उसको ये निकाल लीजिए। और तीसरा जो आपको नहीं करना है, मुझे लगता है कि नेगेटिव नहीं सोचना है। Thank you so much, Sandeep ji. I think it's always a pleasure when we talk about these things. The synergy, the vibe, everything is so pure, so positive. And thank you for doing this with Radio Masti 24/7 live year after year. You're welcome, Andra, and I think this Radio Masti has become a part of my life. It's been ages, I think I'm associated with it. मैं तो बड़ा हो गया रेडियो करते करते आप लोगों के साथ। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक पोइट्री सुनाई थी। तो मैं वो पोइट्री नहीं सुना रहा हूँ, बट इट में साउंड सिमिलर, मतलब इंस्पायर होकर मैंने खुद के लिए वो लिखा था कि शुरुआत एक फिर से तुम कर सको तो करो। इट इज ए न्यू बिगनिंग। तो शुरुआत एक फिर से तुम कर सको तो करो, आएंगी बड़ी मुश्किलें, तुम बढ़ सको तो चलो। माना कि हर कोशिश नहीं होती है कामयाब, ऑब्वियसली
माना कि हर कोशिश नहीं होती है कामयाब, सफर अब तजुर्बे से तुम तय कर सको तो चलो। Wow. Definitely look forward, and I wish I wish your entire team and everyone who is listening to our show a very, very happy and prosperous 2023. God bless us all.